जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं शिव पंचाक्षर स्तोत्र। बड़ी अद्भुत स्तुति है भगवान शिव की। इसमें पंच तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश का समावेश है। जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, जो पंच तत्व से ये शरीर हमारा चलता है, जिस पंच तत्व की स्थापना इस ब्रह्मांड में रहती है, उन पंच तत्वों का सार है पंचाक्षर स्तोत्र। भगवान शिव के 3 मंत्र महत्वपूर्ण हैं। एक ओम नमः शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। तीसरा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो सांसारिक सुख के साथ मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। कई संत, कई ऋषि, कई मुनि उस मंत्र के माध्यम से इस सांसारिक सुख को लेते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। आज हम बात उसी पंचाक्षर स्तोत्र की कर रहे हैं, जिस पंचाक्षर स्तोत्र के करने से वैसे तो सुख समृद्धि सारी सब समस्याओं से छुटकारा मिलता है, लेकिन विशेष रूप से राहु केतु की समस्या, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन सब से पूर्ण मुक्ति दिला देता है इससे पंचाक्षर स्तोत्र। एक सरल विधि के साथ ये होते हैं और उस सरल विधि के साथ करने से हमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। उसके उपाय बताने से पहले मैं शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पठन करूँगा। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शोध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदे सूर्याय दक्षा द्वारनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्याय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंदार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो हम भगवान शिव का पंचाक्षर पढ़ते हैं ओम नमः शिवाय, इसका ये विस्तृत वर्णन है और इसके साथ कुछ विधियों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। हालांकि यह स्तोत्र इतना अद्भुत है कि सारे कार्यों के लिए, चाहे सुख समृद्धि हो, चाहे पापों को काटना हो, चाहे मोक्ष की प्राप्ति हो, सबके लिए काम करते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है वो काल सर्प दोषों को व्यक्ति अपने स्वतः प्रयास से समाप्त कर सकता है। करना इसके अंदर ये है कि आपको 4 लौंग लेनी है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र को पढ़ना है, हाथ में, दोनों हाथों में उन 4 लौंगों को रखना है। पढ़ने के बाद भगवान शिव को अर्पित करना है। यह आपको 21 दिन करना है। उसके बाद जो काल सर्प दोष के आपके ऊपर दुष्प्रभाव आ रहे हैं संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे और आजीवन के लिए समाप्त हो जाएंगे। इतनी अद्भुत स्तुति है ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र। लेकिन इसके साथ एक विशेष चीज़ और मैं आपसे बोलूँगा, ये आपको कब प्रारंभ करना है। ये आप राहु के 3 नक्षत्र और केतु के 3 नक्षत्र हैं,
इन नक्षत्र, जब भी चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो तब से आप इसको प्रारंभ करें। राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्वनी, मघा और मूल। जब भी ये नक्षत्र आएँ तब से आप प्रारंभ करें और 21 दिन तक लगातार करें। अगर इसमें कभी गैप आ जाता है तो आप पुनः इस प्रक्रिया को अपनाएं। निश्चित रूप से आप मान लीजिए आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। अगर राहु की महादशा में राहु अगर आपको परेशान कर रहा है तो एक नारियल लें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का अध्ययन करें, पठन करें, उसके बाद 4 बार अपने सिर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें और उसके बाद उसे जल प्रवाहित कर दें। यह आप बुधवार को या शनिवार को कर सकते हैं और इससे जो भी राहु की महादशा का फल हो या कोई राहु का गोचर का कोई दुष्प्रभाव हो, सारे समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन। ये हर किसी की समस्या है, एंजाइटी और डिप्रेशन। किसी को कम समय के लिए होती है, किसी को ज़्यादा समय के लिए, लेकिन होती सबको है। इसके लिए आपको मैं एक विधि बता रहा हूँ। थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है एक कटोरी के अंदर, उसमें थोड़े से धतूरे के बीज डालने हैं और दोनों हाथों से पकड़कर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद रात को सोते समय अपने पास रखना है। सुबह उठने के बाद उस दूध को किसी पेड़ में डालना है। वो किसी पौधे में नहीं डालना, वो डालना सिर्फ बड़े पेड़ के अंदर है, कहीं भी डाल सकते हैं। और ये प्रक्रिया भी आपको 21 दिन तक करनी होगी। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप इसके अंदर, इसमें आप धतूरे के बीज दूध में ज़रूर डालें। ये प्रक्रिया आप शाम को कर सकते हैं, क्योंकि ये रात को सोते समय जब आप सिर के पास इसको रखोगे तो जो भी आपकी माइंड के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सारा ड्रैग कर लेता है दूध, और वो दूध उस वृक्ष के माध्यम से इस पंच तत्व में विलीन हो जाता है। यानी कि आपकी जितनी नकारात्मकता है, जो भी आपकी टेंशन है, वो सारी की सारी उसके अंदर खिंच जाती है। किसी भी एंजाइटी वाले के लिए या डिप्रेशन वाले के लिए यह बहुत ही अच्छी और सरल विधि है। अब बात करते हैं हम शनि की। शनि की महादशा से अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वो भी इससे पंचाक्षर स्तोत्र के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं। उसमें करना सिर्फ ये है कि 8 दिन आपको एक जायफल लेना है। जायफल वही दोनों हाथों में आप पकड़ोगे और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का अध्ययन करोगे। उसके बाद उसे शिवलिंग पर आप चढ़ा दोगे। ये 8 दिन करना है। शनिवार से स्टार्ट करें और शनिवार को ही वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर से हट जाएगी। बड़ी अनमोल और अद्भुत चीज़ है। जैसे पंचाक्षर बहुत ऋषि मुनियों को उतार दिया, बहुत देवताओं को उतार दिया। आप लोग भी अगर पीड़ित हैं इन चीज़ों से तो अवश्य इससे प्रयास करें। इसमें कोई भी नुकसान वाली चीज़ नहीं है। और जहाँ तक याद करने वाली बात है, आप इतनी डिग्री ले चुके हो, इतनी किताबें पढ़ चुके हो, तो 5 श्लोकों को याद करना कोई भी कठिन कार्य नहीं है। आप करके देखें, आपको रिजल्ट मिलें तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे एक मैसेज ज़रूर भेजें कि इसके करने से हमें ये परिणाम प्राप्त हुआ। भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। आगे फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।